जेएमएम के विधायक दशरथ गगराई जी। दशरथ जी, आज सबसे बड़ा जो ईडी ने याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ये कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये झारखंड की जीत है, ये हेमंत बाबू की और मेरी जीत नहीं है। ये झारखंड की जीत है और बीजेपी की हार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 से अब तक इंडिया गठबंधन के साथ साथ इस राज्य को कुशल नेतृत्व देने वाला हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि 2019 में झारखंड का जनता इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया, पर ग्रहण हम कहेंगे हेमंत सोरेन का सरकार को ग्रहण लग गई। जैसे ही हम लोग सरकार बनाए, झारखंड का विकास को गति देने के लिए हम लोग कार्य प्रारूप तैयार कर रहे थे, उसी समय देश में कोरोना वैश्विक बीमारी फैलने का काम किया, उसके साथ साथ में राज्य को भी लपेटने का काम किया। तो लगभग 1.5 से 2 वर्षों तक हम लोग कोरोना से लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अब कोरोना निष्क्रिय हो गया तो फिर से पटरी को हेमंत बाबू ने पटरी पर झारखंड का विकास का काम को लाने का कोशिश किया। जैसे विकास का काम को इन्होंने आगे बढ़ाते गया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको परेशान किया, हैरान किया, जेल भी भेजा। अब न्यायपालिका उस पर जांच किया, जांच पर किसी प्रकार का दोष नहीं पाया तो उनको न्यायपालिका से जमानत मिली। जमानत पर आज बाहर है। अब फिर से केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहा है, इसको हम लोग उच्च सर्वोच्च न्यायालय से दबाव बना करके फिर से किसी न किसी केस में फंसाने का काम करेंगे। दादा, सदन में डेमोग्राफी की बात को लेकर लगातार हंगामा हुआ, बाहर हंगामा। और क्या लगता है डेमोग्राफी को लेकर जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये डेमोग्राफी आज क्यों? 2000 में झारखंड अलग हुआ है, 24 साल अभी बीतने जा रही है। अभी हेमंत सोरेन 2019 से मुख्यमंत्री इधर बने हैं, तो क्या झारखंड में 2019 से ही लोग बाहर से आके प्रवेश किए हैं? इससे पहले कभी नहीं थे। तो 2000 से जो 2019 तक आपकी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी लंबा समय तक झारखंड में शासन चलाया, तो उस समय क्या ये सब चीज़ नहीं थी? ये सब चीज़ उस समय क्यों नहीं आया? तो केंद्र में लगातार आपने 3 टर्म्स अभी सरकार चला रहे हो। अगर वैसे बात है तो आपके पास में तो सब कुछ है, आप इस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई कीजिए। इस प्रकार का मामला है तो उस पर खुद से कार्रवाई करते हुए जो भी वैसे लोग हैं उनको चिन्हित करके बाहर करने का काम कीजिए। निशिकांत दुबे सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम जो है आदिवासी युवतियों से शादी कर रहे हैं और अपना जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। चूँकि वो एक सुलझे हुए माननीय सांसद हैं, वो 4 बार से गोड्डा से अभी लगातार जीत रहे हैं और गोड्डा झारखंड प्रदेश में आती है। अब निशिकांत दुबे जी कहाँ से हैं ये तो बेहतर आप ही लोग बता पाएंगे। तो आपको गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जनता, झारखंड का जनता आपको इतना प्यार और स्नेह दिया है, तो उसको आप उतना तक ही बरकरार रखने का कोशिश कीजिए। झारखंड चूँकि ये शांति प्रिय राज्य है, अब इसको अशांति करने का हमेशा से कोशिश कर रहे हैं। अब अशांत अगर झारखंड हो जाएगा तो आने वाला समय गोड्डा के सांसद वो कहाँ अपना ठिकाना बनाएंगे, उनको अपने तलाश करना होगा। इसलिए ये शांति प्रिय राज्य है, इसको शांति में रहने दिया जाए। अब अगर डेमोग्राफी की बात आ रही है तो इस पर निष्पक्ष रूप से सरकार उसका संज्ञान लेकर के आगे जांच कर रही है और हम केंद्र सरकार से भी ये मांग करेंगे, अगर इस प्रकार का मामला है तो केंद्र सरकार इसको संज्ञान में लेकर के आगे इस पर जांच करके कार्रवाई करने का काम करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग कितना तैयार है? लगातार विपक्ष कर रहे हैं कि हम लोग तो घुसपैठी का मामला उठाएंगे, सदन में भी उठा रहे हैं लेकिन बाहर भी उठाने, चुनाव भी कर सकते हैं कि एजेंडा इस बार लेके बीजेपी आ रही है। देखिए, बीजेपी के पास में अभी और कोई एजेंडा नहीं बचा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये जात और पात का राजनीति किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बात को उठाया, सफल नहीं हो पाया। कहाँ 304 से 240 में आया, वो भी लगभग 165 सीट, कहीं 200 से 500 से 700 से 2000 से जीत का अंतर इन्होंने दिखाया है। उस पर भी किस प्रकार से जीता है ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जान पा रहे होंगे। तो इनके पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए ये बांग्लादेशी कर रहे हैं।
अब बांग्लादेशी है तो वहाँ का जनता चुनाव में उनका जवाब देगा। जनता तय कर लिया है कि झारखंड में एक कुशल नेतृत्व यहाँ कौन दे सकता है। हेमंत सोरेन से बेहतर वर्तमान समय में इस राज्य को नेतृत्व देने का कोई वैसे और चेहरा नहीं दिख रहा। इसलिए हम लोग 2024 का विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत में हम लोग फिर से आ रहे हैं और 2024 का चुनाव में सरकार हम लोग बनाएंगे। दादा अंतिम सवाल है, आपकी सरकार से, इंडिया गठबंधन की सरकार से युवा काफ़ी नाराज चल रहे हैं। दादा सहायक पुलिसकर्मी की बात करेंगे और कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ, कई लोग सड़कों पे हैं और नियुक्तियां निकलती है, रिजल्ट आते हैं तो काफ़ी बाहरी लोगों को वहाँ पर नौकरी मिल जाती है। नहीं, चूँकि ये तो एक मामला है। जहाँ तक सहायक पुलिस की बात है, सहायक पुलिस का मामला पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल वो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखा था, उनका संविदा खत्म हो चुकी थी। तो सहायक पुलिस लोग फिर से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया, तो हेमंत सोरेन ने उसको संज्ञान में लेते हुए उसको 1 साल के लिए फिर से विस्तार करने का काम किया था। तो ऐसे कई एक अभी सहायक पुलिस का ही हम बात नहीं करेंगे, इसमें संविदा कर्मी भी है, अनुबंध कर्मी भी है। ऐसे लोगों का भी जिज्ञासा है सरकार से कि हमारा भी न्याय हो, तो सरकार इस पर तो विचार कर ही रही है। तो कोई भी चीज़ अब तुरंत अगर चाहोगे तो नहीं होगा, इसके लिए समय चाहिए। समय के साथ साथ में सरकार को भी सहयोग करनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं और उनने संविदा कर्मी हो, सहायक पुलिस हो या और भी वैसे जो कर्मी हैं, ऐसे कर्मियों से भी हम विनम्र विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग धैर्य रखिए। निश्चित रूप से आप लोग का जो भी मांग है उस मांग पर सरकार विचार कर रही है, आप लोगों का न्याय होगी। ये तो हमारे साथ जमुई के विधायक दशरथ गगरेजी, इन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा 2024 में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, लेकिन चुनाव महज 2 से 3 महीने बाकी है। लेकिन देखना होगा सरकार आखिर किसकी बनती है, इंडिया गठबंधन की या एनडीए की, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज विंग, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।